जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग डेली 15 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ठीक उसी तरह आज 18 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर ए है 33वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी है 34वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी है 35वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी 36वां स्थान। तो इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 33वां स्थान प्राप्त किया। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दो देखिए क्या कह रहा है। हमारा जो प्रश्न नंबर दो है, प्रश्न नंबर दो को हम लोग देखते हैं। वैश्विक निवेशक फर्म रेफरीज के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? मतलब अनुमानित है 2024-25 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर है 650 अरब डॉलर तक, ऑप्शन नंबर बी है 675 अरब डॉलर तक, ऑप्शन नंबर सी है 700 अरब डॉलर तक, ऑप्शन नंबर डी है 800 अरब डॉलर तक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कितने अरब डॉलर तक? 700 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर थ्री, हमारा जो प्रश्न नंबर थ्री है, प्रश्न नंबर थ्री देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर थ्री जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को किस राज्य के महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कहाँ किया? गुजरात में किया है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें। गुजरात की राजधानी हमारी क्या है? गुजरात की राजधानी हमारी क्या है? तो गुजरात की जो हमारी राजधानी वो हो जाएगी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर हो जाएगी। गुजरात की राजधानी हमारी जो है गांधीनगर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हमारी राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी हमारी हो जाएगी मुंबई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की हमारी राजधानी क्या हो जाएगी? तो उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर फोर। ओके, तो हमारा जो प्रश्न नंबर फोर है, प्रश्न नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर फोर क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर फोर थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रश्न नंबर फोर है वो क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर फोर जो है वो कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 में भारत को टियर 1 शामिल किया गया है। टियर 1 शामिल किया गया मतलब टियर 1 में शामिल किया गया। सॉरी, इसमें तो आंसर खुद ही दे दिया है। भारत को टियर 1 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। हाल ही में RINL रिनेल को लगातार ब्रेकेट उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान, वर्ष प्रतिष्ठित CII-GCB राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब कौन से? तो नंबर 1 है 5वें, नंबर बी है 6ठे, नंबर सी है 7वें, नंबर डी है 8वें। तो किससे सम्मानित किया गया है? 8वें CII-GBC से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अब हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तितली प्रजाति है वो कहाँ पर पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है मदुरै में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है मदुरै में, और ऑप्शन नंबर बी है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी है दिसपुर में। तो कहाँ पर पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए मदुरै में पाई गई है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 जो हमारा कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। तो किसके द्वारा जारी किया गया है जन सुनवाई पोर्टल? जारी किया गया, लॉन्च किया गया है, तो किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगर हम बात करें तो इसके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है वर्तमान में 2024, वर्तमान के 2024 चल रहा है, तो 2024 में उद्योग मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? तो हमारे हो जाएंगे पीयूष गोयल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीयूष गोयल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पीयूष गोयल जी हमारे कौन है? पीयूष गोयल जी हैं हमारे वर्तमान के मंत्री। कौन है? पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ओके। हम बात करें अगर गृह मंत्रालय, तो जो हमारा गृह मंत्रालय है ये किसके अधीन आता है? कि इसके मतलब मंत्री कौन है? गृह मंत्री हमारे कौन है? तो गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। कौन है? अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री। और अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री हमारी कौन से हैं? निर्मला सीतारमण हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। निर्मला सीतारमण हैं। निर्मला सीतारमण हैं। ओके। निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी। क्या है? निर्मला सीतारमण हैं। निर्मला सीतारमण हैं हमारी वित्त मंत्री। ओके। और उसके बाद बात करें रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्री हमारे कौन से? तो रक्षा मंत्रालय हमारा किसके पास है? तो रक्षा मंत्रालय जो है हमारा किसके पास है? राजनाथ सिंह है। कौन है? रक्षा मंत्रालय हमारा किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। राजनाथ सिंह किसके पास? राजनाथ सिंह के पास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ओके। कौन है? राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। चलिए अब हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है, प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 8 है हमारा कह रहा है, सितंबर 2024 में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण को कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में या फिर रूस में? तो कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका में आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ओके। तो प्रश्न नंबर 9 हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र IIMDRC का उद्घाटन हुआ है या फिर किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर ए है केरल में किया गया, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक में किया गया, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में किया गया, ऑप्शन नंबर डी है गोवा में किया गया। तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो गोवा में किया गया है। ओके। गोवा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ओके। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ओजोन दिवस यानी विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता? ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 17 सितंबर। तो किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 सितंबर को? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर हम लोग बात करें 15 सितंबर, तो 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, या फिर अभियंता दिवस भी कह सकते हैं। इसे अभियंता भी कहा जाता है। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहा जाता है, तो अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। ओके। उसके बाद बात करते हैं 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को आपको हमने बता दिया विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बात करें यहाँ पे 17 सितंबर, तो 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है।
ओके। और इसके बाद हम बात करते हैं 18 सितंबर। ओके, क्या बात करते हैं? 18 सितंबर। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को जो हमारा है, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 18 सितंबर को जो है, 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, बैम्बू दिवस। ओके, मतलब विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। ओके, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे 16 सितंबर 17 दिया हुआ, आज का डेट नहीं दिए। ये हम आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के लिए प्रश्न धरते हैं, और 18 सितंबर जो आज का डे होगा उसे हम आप लोगों को खुद से लिख करके बता देंगे। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? ओके, तो आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 11 है वो क्या कह रहा है, ये देखते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 11 है, तो प्रश्न नंबर 11 हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो हमारा क्या है वो कह रहा, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब राजभाषा, मतलब किस विभाग को, सॉरी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को, किस विभाग को? लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर है हिंदी दिवस पे, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय अभियंता दिवस में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ये हमारा हो जाएगा हिंदी दिवस। क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसमें बात करें कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? अभी ये भैया आपको मैंने अगले प्रश्न बताया है 14 सितंबर को। और उसके बाद बात करें राष्ट्रीय अभियंता दिवस, तो ये हमारा 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 15 सितंबर को मनाया जाता। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय शहीद दिवस, हमारा जो है राष्ट्रीय शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है ये हमारा 11 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शहीद दिवस। ओके, आई होप इसमें आपको सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। तो ये कौन सा आयोजित किया जाएगा? 52वां आयोजित किया जाएगा, 53वां आयोजित किया जाएगा, 54वां आयोजित किया जाएगा, या फिर 55वां आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कौन सा आयोजित किया जाएगा? 55वां आयोजित किया जाएगा। ओके, चलिए अब हम आप लोगों को अगला प्रश्न बताते हैं। आई होप ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किस तारीख को, तेलंगाना राज्य सरकार ने किस तारीख को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? प्रजापालन दिवस किस रूप में मनाने का फैसला किया है, किस तारीख को के? तो इसका ऑप्शन नंबर है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 17 सितंबर। तो किस दिन किया है? 17 सितंबर के दिन मनाने का फैसला किया है। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम यहीं पर बात कर लें, तेलंगाना जो है, यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी की बात कर लें, तो तेलंगाना की जो कैपिटल है, हमारी कैपिटल, ओके, कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हैदराबाद है। कौन सी है? हैदराबाद है, हैदराबाद है। क्या हो जाएगी? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पूर्वानुमानों और तात्कालिक पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार लाने हेतु किसने करोड़ के बजट परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 1200 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 2000 करोड़ रुपए, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है 2500 करोड़ रुपए। कितने? 2500 करोड़ रुपए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 2000 करोड़ रुपए, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज का अपना अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न होगा। ओके, तो जो हमारा आज का अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी है उसे देख लेते हैं हम लोग जल्दी से बिना लेट किए हुए। तो जो प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआई की जो भुगतान की सीमा है 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? 2 लाख कर दी गई है, 3 लाख कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, 8 लाख कर दी गई, तो कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जैसे कि अभी तक यूपीआई जो था, यूपीआई की जो सीमा थी, मतलब आप ट्रांजेक्शन करना चाहते थे एक बार, कितना होता था? 1 लाख रुपए ही होता था। कितना होता था? 1 लाख रुपए ही होता था। अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को यह प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम डेली इसी तरह करंट अफेयर के आपको 50 क्वेश्चंस देते रहेंगे, जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए भी, और या फिर देखते हैं एनटीपीसी, आरपीएफ और फायरमैन के लिए, सीआईएसएफ फायरमैन के लिए भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग देखना, हम एसएससी के जो है एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहे हैं। वो चाहे रीजनिंग की बात हो जाए या फिर चाहे भी किसी अन्य सब्जेक्ट की बात हो, और स्टैटिक जीके की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।